अमेरिका ने बानी पीटीआई को सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है। अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं लेते। वाज़ेह किया कि ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं कि जिसमें तमाम फरीक़ैन की वसी शिरकत हो, जमहूरी उसूलों का एहतराम हो। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, नारान, कागान, गिलियात, मरी और सवात में हर तरफ सफेदी। बर्फबारी के बायस आमदरफ्त मुतासर होने का खदशा। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। कराची में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में 2 और 3 फरवरी को मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद पर जुर्म साबित, 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खुफिया दस्तावेज के मंदरजात को पब्लिक करने का इल्जाम साबित। सजा खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने सुनाई। कहा इस्तग़ासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद थे। जज ने इस्तफसार किया, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने कहा, पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास नहीं है, दफ्तर में था। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। उन्होंने बताया कि साइफर के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा। कोई एक खंकरी आपने नहीं फेंकनी, आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। इलेक्शन पे फोकस करो। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे। पीटीआई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, इंसाफ जरूर मिलेगा। सजाए मौत भी दें तो वो कलअदम हो जाएगी। कारकुन पुरअमन रहे, कोई भी कानून हाथ में ना ले। इलेक्शन पर तवज्जो दें। 8 फरवरी को सबका एहतसाब होगा। अली जफर कहते हैं, साइफर केस में जो सजा सुनाई गई है वो खत्म हो जाएगी। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। सजा तब होती है जब जुर्म साबित हो। यहाँ तो ट्रायल ही नहीं हुआ। तोशाखाना रेफरेंस की आज फिर अडियाला जेल में समाअत होगी। बानी पीटीआई का बयान भी आज कलम बंद किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का दफा 342 के तहत बयान कलम बंद किया गया था। नई हुकूमत के फैसले का वक्त करीब। इलेक्शन 2024 में चंद दिन बाकी। सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज, जलसे जुलूस और रैलियां। उम्मीदवारों की अवाम से मुलाकातें। सियासी रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी वार। पीपल्स पार्टी और लीगी रहनुमाओं में लफ्जी जंग छिड़ गई। बिलावल भुट्टो आज मालाकंड में जलसे से खिताब करेंगे। इक़्तिदार में आकर 18 वजारतें बंद करेंगे। ये वजारतें कौमी खजाने पर बोझ हैं। अशराफियों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करूंगा। मुकाबला सिर्फ शेर और तीर के दरमियान है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। इक़्तिदार में आकर नफरत और तकसीम की सियासत खत्म कर दूंगा। बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम को लवारिस नहीं छोड़ सकती। जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। जैसे ही उस शख्स को इक़्तिदार जाता नजर आया, उसने मुल्क पर हमला कर दिया। तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हश्र कर दिया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब। कहा, आज 25 रुपए की 1 रोटी मिलती है। हमारे दौर में 25 रुपए की 5 रोटियां मिलती थीं। हमारे दौर में बिजली और गैस सस्ती थी। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर फिर कशकोल उठाकर IMF के पास चली गई। हमने मोटरवेज बनाए। 4 साल हुकूमत करने वालों ने किसी मंसूबे की एक ईंट तक नहीं रखी। मरियम नवाज ने कहा, बानी पीटीआई के साथ वही सुलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। क्या कोई सियासी जमात कारकुनों को दहशतगर्दी की तरबियत देती है?
हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना जानते हैं। इस्लामाबाद वालों को तो मालूम ही नहीं कि कहोटा कहाँ है। कहोटा में रास्ते बनाएंगे, गैस समेत हर सहूलत देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहोटा में जलसे से खिताब, इलाके में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। किसी को आजकल मनाजरे का बहुत शौक आया हुआ है। मनाजरा और मवाजना कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की पंजाब लाएंगे? मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा सिंध में ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन है तो मवाजना बनता है। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने कहा एक पार्टी दिन रात बात करती है कि मनाजरा कर ले, हालांकि उनके स्कूलों में डेस्क है न छतें। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट सबूत है कि पीटीआई के दौर में करप्शन बढ़ी, नवाज शरीफ के दौर में करप्शन कम हो रही थी। मजमा गवाही दे रहा है। 8 फरवरी का सूरज नून लीग का होगा। आसफा भुट्टो की बदीन में इंतखाबी मुहिम, जियालो से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी गरीब मजदूर के तहफ्फुज़ को ईमान समझती है। अवाम को घर बनाकर देंगे, खवातीन को मालिकाना हुकूक देंगे, तनख्वाहें दुगनी करने का वादा। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। अलामिया जारी, इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आज़म को FBR में इस्लाहात से रोक दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया, कहा FBR में इस्लाहात मुंतखब हुकूमत कर सकती है। अवाम पर फिर से बिजली गिराने की तैयारी, बिजली फी यूनिट 5 रुपए 62 पैसे महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाप्त करेगा। इजाफा दिसंबर के FCA की मद में मांगा गया। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन है तो कराची में क्यों नहीं? कराची वालों के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं? हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात, कहा कराची वालों ने गुज़िश्ता साल 100 अरब रुपए टैक्स दिया, सिंध के वडेरों ने सिर्फ 50 करोड़ रुपए टैक्स दिया। बताएं कराची वाले और कितना टैक्स दें? हम इक़्तिदार में आने के लिए इधर उधर नहीं देखते, दूसरी जमातें हमें देखकर इलेक्शन सरगर्मियां कर रही हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा ताज हैदर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी जिद्दोजहद और कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं, अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। नमूनिया के वार और खतरनाक, पंजाब में मजीद 14 बच्चों की जान ले ली। रवा माह नमूनिया से जाबहक बच्चों की तादाद 275 तक पहुंच गई। सूबे में एक रोज के दौरान 872 नए केसेस रिपोर्ट।